हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी थोड़ा थोड़ा अच्छा हूं। तो लगातार 3 दिन से मैं आपके बीच नहीं आ पा रहा था। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा खराब चल रही थी। तो आज कोशिश करते हैं आपके साथ एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे और पूरा फुल प्रयास मेरा रहेगा कि मैं अच्छे से इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर लूं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने अगेन आपके टीएस गिरवाल बुक से लिया है। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये मैं फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। ठीक है सर, चलिए। Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. तो क्या लिखा हुआ भाई? लिखा हुआ है, कंपनी का नाम है सारे गामा लिमिटेड। ठीक है। उन्होंने इशू करा है, कितना इशू करा है शेयर? ओ माय गॉड, कितना इशू करा है? 80,000। तो चलिए फटाफट साथ ही साथ हम लोग लिख भी लेते हैं इसको। कहीं लिखा जाता है? हाँ सर, इसको लिखेंगे अलॉटेड के घर में। तो मैंने लिख लिया 80,000 शेयर्स। ओके सर, क्यों अलॉटेड में? हम अलॉट उतना ही कर सकते हैं जितना हम लोगों ने इशू निकाला है, इशू करा है। ओके सर। और किस जाति का शेयर हमने इशू करा है? द आंसर इज इक्विटी शेयर। ठीक है। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना? कोई मुझे बताएगा? सर आपने ही तो बोला था ऑफ से लेके इसको हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। और वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? द आंसर इज 100। ओके साहब। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि सारेगामा लिमिटेड जो है ना, वो आपसे सिर्फ 100 रुपए नहीं ले रही है, शायद उसमें कुछ ऐड करके मांग रही है। और उसे क्या बोला जा रहा है? द आंसर इज प्रीमियम। और प्रीमियम कितना है दोस्त? 10 रुपए है। तो एक काम करते हैं, साथ ही साथ इसे भी लिख लेते हैं कि 100 रुपए का फेस वैल्यू, 10 रुपया इसमें कंपनी ने क्या जोड़ लिया? प्रीमियम। तो बताइए ना साहब, आपका इशू प्राइस हो गया 110 रुपए, 110। ओके सर। क्या इशू प्राइस ज्यादा है? हाँ सर, ज्यादा है। और जब इशू प्राइस ज्यादा होता है तो मैंने आपको बोला था और आपने मुझे याद दिलाया था कि सर आप बोलना कि सर ये शेयर इशू हुआ है प्रीमियम में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल भी नहीं सर, आगे बढ़ो। सॉरी। अब ये कंपनी पैसे कैसे मंगवा रही है? तो बोलती है एप्लीकेशन पे 30 रुपए, अलॉटमेंट पे 30 रुपए। ध्यान रहे कि क्या अलॉटमेंट में प्रीमियम भी कंपनी आपसे मांग रही है? द आंसर इज यस। फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए और बैलेंस फाइनल कॉल पे। ठीक है। इसे भी लिख लेते हैं, चलो आ जाओ। तो सर ये जो लिखा हुआ है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और उसके सामने जो अमाउंट लिखा हुआ है, सर उसको किस घर में लिखना है? आप गंदे बच्चे हो गए हैं। इसे इशू प्राइस वाले कॉलम में लिखना है। ओके सर। तो मुझे बताओ एप्लीकेशन में फटाफट कितना लिख लेंगे हम लोग? द आंसर इज 30। ओके सर। अलॉटमेंट में कितना लिखना है? सर अलॉटमेंट में लिख लो 30, लेकिन उसमें प्रीमियम कितना है? सर 10 रुपीज है। ओके जी। तो हम यहाँ 30 लिख लेते हैं आपके साथ, और हम यहाँ पर 20 लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि 10 रुपया प्रीमियम है। याद रहेगा? हाँ सर। आगे लिखा हुआ है फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज है। ओके ओके, तो फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज आइए साहब, यहाँ पे भी लिख लेते हैं। और प्रीमियम तो एक ही जगह था, तो बाकी सारे तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस सेम हो जाएंगे, फर्स्ट कॉल के भी, एप्लीकेशन के भी। हाँ सर। तो मेरे सारे बच्चे प्यार से बोलेंगे जय माता दी, बोलेंगे जय जगन्नाथ। क्यों सर? अब ये बैलेंस में हम लोग नहीं निकाल सकते हैं सेकंड कॉल? सर आराम से निकाल सकते हैं। 100 में से अगर हमने माइनस करा कितना? 50 प्लस 30 80। तो बताओ दोस्त बैलेंसिंग फिगर में कितना आ जाएगा? 20 रुपीज। दैट इज कॉल फॉर फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है सर। तो बताओ इशू प्राइस में भी कितना आना चाहिए? सर आप भी ना क्या बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो? तो बच्चे बच्चे ही गलती करते हैं बच्चे वाले सवाल में। तो आप ही बताओ कितना आ रहा है? क्या टैली कर रहा है क्या? हाँ सर, टैली कर रहा है। यहां तक जो भी पढ़ा हम लोगों ने लिख लिया, पार्ट ऑफ द वर्किंग। ठीक है। तो बैलेंस कितना था वो हम लोगों ने निकाल लिया, एंड द आंसर कम्स टू, बोलो, द आंसर कम्स टू ₹20। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं सर, आगे बढ़ो सर। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ 1,20,000 शेयर्स वर रिसीव। ओ माय गॉड, कंपनी ने निकाला था इशू 80,000 का, लेकिन हमें जो रिसीव हुआ है, हमें जो अप्लाइड हुआ है, द नंबर इज 1,20,000 शेयर। ओके सर। तो आ जाओ ना अप्लाइड वाले घर में हम कितना लिख लेंगे? सर हम अप्लाइड वाले घर में लिख लेंगे 1,20,000। ओके सर। देखो दोस्त, मैं आपको एक चीज प्रॉमिस कर रहा हूं कि हर दिन मेरे प्रयास ये रहेगी कि मैं आपके साथ रिवीजन वीडियो अपलोड करूं और आपके साथ रिवाइज करूं। कुछ कारणवश ऐसा हो सकता है कि मेरी तबीयत ठीक ना हो, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड ना करूं, तो मुझे भी इस चीज का दुख है। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि गैप क्रिएट ना हो। मेरा 99% प्रयास रहेगा कि मैं पर डे चैनल पे वीडियो अपलोड करूं आपके साथ और आपके साथ डिस्कशन करूं।
तो किसी दिन अगर मैं अपलोड नहीं कर पाया तो आप मुझे माफ कर देना, ठीक है? तो इसलिए कभी अफसोस मत करना कि वीडियो नहीं आ रहा है, क्या बात है। तो ओके, वीडियो आएगा, आप चिंता मत करना, ठीक है? हाँ सर, बढ़िया बढ़िया, आप स्वस्थ रहो सर। तो आप मुझे सारे बच्चे खूब मन लगाकर आशीर्वाद दीजिए कि सर आप स्वस्थ रहिए, ठीक है जी, थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स। आगे लिखा हुआ है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। ओ माय गॉड, कंपनी, मैं दूसरे कलर के पेन से ले लेता हूं, हाईलाइट कर लेता हूं। कंपनी क्या कर रही है? प्रोराटा बेसिस पे सारे को अलॉटमेंट कर रही है, सारे एप्लीकेंट को। तो आ जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। ओके जी, तो मैं यहां पे लिख दिया सीरियल नंबर में 1, मतलब जिन लोगों ने 1,20,000 अप्लाइड करा था शेयर्स, कंपनी मात्र उनको अलॉट कितना कर रही है? द आंसर इज 80,000 शेयर। तो बताओ, मैं दूसरे कलर के पेन से लिख रहा हूं, उनका कितना शेयर का पैसा ज्यादा कंपनी के खाते में पड़ा हुआ होगा? द आंसर इज 40,000। तो रिफंड में क्या लिख देंगे? डैश। तो मुझे बताओ, क्या हम सरप्लस का टोटल करेंगे तो भी 40,000 आएगा और यहाँ डैश? तो पता चला कि 1,20,000 का शेयर अप्लाइड हुआ, जिसमें हम 80,000 ही इशू करे थे, जिसको अलॉट करेंगे, और 40,000 का पैसा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास एक्सेस पड़ा हुआ है। इसका मतलब यही, इस टेबल का एनालिसिस यही है। ओके सर, तो क्या ये 1,20,000 वालों को जो हम लोगों ने 80 दिया है, क्या इसी को प्यार से हम प्रोराटा बोलते हैं? प्रोराटा बोलते हैं। तो क्या प्रोराटा आता है तो हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है? जी सर, वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। यहां तक भी मस्त आया। तो क्या कोई मुझे बच्चा प्रोराटा रेशियो बोल सकता है, बता सकता है? हाँ सर, बता सकते हैं। द आंसर इज 12:8, या फिर हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 4 3 जा एंड 4 2 जा। बढ़िया। हाँ सर, मतलब हर 12 मांगने वाले शेयर को, अप्लाई करने वाले शेयर को कंपनी सिर्फ और सिर्फ कितना अलॉट कर रही है? 8। या फिर हर 3 अप्लाई करने वाले शेयर को, शेयर पे 3 जो अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी अलॉट कितना कर रही है? 2 ही शेयर। इसका यही मतलब है प्रोराटा, ठीक है? तो क्या मुझे इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा प्रोराटा का? द आंसर इज यस। और आपको डायलॉग याद होगा, एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी रिसीव, एप्लीकेशन मनी शुड रिसीव, फिर माइनस इज एक्सेस, देन इट विल बी एडजस्टेड, फिर कंपनी रूल कि पहला जो एक्सेस पैसा है वो फेस वैल्यू पार्ट से एडजस्ट होगा, फिर जो बचेगा वो प्रीमियम में जाएगा। मैंने ऐसा क्वेश्चन और ऐसा कंसेप्ट लास्ट वाले वीडियो में आपके साथ रिवाइज करा है। हाँ सर, आई होप कि आपका रिवीजन वो वीडियो देखकर हो गया होगा। हाँ सर, अंडरस्टूड कर लो आप, ठीक है जी। आगे बताओ सर। अंग्रेजी लिखा है, पढ़ना दोस्त। क्या लिखा है? जो भी एक्सेस मनी मिला है एप्लीकेशन पे, वो हम कहां जाकर एडजस्ट कर देंगे? सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, पता है अपने को। अब काम वाली बात पढ़ रहे हैं, काम वाली बात पढ़ो सर। क्या है काम वाली बात? ध्वनि या ध्वनि जो भी है, उनको कितना शेयर अलॉटेड है? द आंसर इज 1600 शेयर। ये देखो, मैंने टेबल बना दिया और मैं साथ ही साथ ध्वनि का अलॉटेड दिया है, तो मैं यहाँ पे 1600 शेयर्स भी लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। इनका अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है। हाँ सर। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। ओके, वो क्या देने में विफल हो गए? वो विफल हो गए, ध्वनि भाई क्या देने में विफल हो गए? अलॉटमेंट मनी। तो क्या मुझे अलॉटमेंट के घर में आना चाहिए? आना चाहिए सर। और अलॉटमेंट के सामने जब विफल हो गया तो क्रॉस का निशान लगा देना चाहिए। और पक्का कंपनी ने मांगे होंगे, तब पता चला उसने नहीं दिया तो क्रॉस मैंने लगा दिया। तो बाय डिफॉल्ट कंपनी ने एप्लीकेशन के पैसे मांगे होंगे, हाँ, और वो दे दिया होगा। हाँ सर, हाँ। तो ये ध्वनि बदमाशी कहां करी है? अलॉटमेंट पे। आगे लिखा हुआ है। एंड सरगम जी हैं, मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूं। हाँ सर, करो। और सरगम जी हैं, ओके, जिन्होंने अप्लाई कितना करा था? 6,000 शेयर। पहले लिख लेते हैं। तो ये देखो, दूसरा घर मैंने राइट हैंड साइड में सरगम का घर बना दिया। और इनका जो है अलॉटेड नहीं दिया है सर, इनका क्या दिया? ध्यान से देखना है, अप्लाइड दिया। तो मैं इनके घर में जाकर लिख देता हूं 6,000 शेयर। बढ़िया। आगे पढ़ते हैं। इनकी तारीफ हो रही है। क्या तारीफ हो रही है सर? डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी। ओ माई गॉड, ये क्या नहीं दिए सर? ये तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिए। ओके जी, आ जाओ इनके घर में। कलर का पेन का कलर चेंज करता हूं। तो मुझे बताओ, ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिए, ठीक है सर, इसका मतलब कंपनी ने मांगे होंगे। हाँ। और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब वो कंपनी ने एप्लीकेशन के पैसे मांगे होंगे, उसने पे कर दिया होगा। अलॉटमेंट के पैसे मांगे होंगे और सरगम भाई पे कर दिए होंगे। तो दो अलग अलग जाति धर्म से लोग आ रहे हैं सर। कौन? एक जाति धर्म वाले का नाम है सरगम, हाँ सर। और एक जाति धर्म वाले का क्या नाम है सर? आप भी ना, इनका नाम है ध्वनि या ध्वनि, जो बोलना आप अपनी भाषा में बोल लो, ठीक है? क्वेश्चन समझो। ये शेयर फॉरफिट हो गया इमीडिएटली। ओ माय गॉड, दिस शेयर, अंग्रेजी पढ़िएगा सर। हाँ हाँ, पढ़ाओ पढ़ाओ सर, अंग्रेजी पढ़ाओ, लिखा हुआ है दूसरे कलर के से पेन से हाईलाइट करो। दिस शेयर्स, ओ माय गॉड, कौन सा शेयर? जो इनके पास था, वो कंपनी ने क्या कर दिया है? फॉरफिट कर दिया। इमीडिएटली कब किया? आफ्टर फर्स्ट कॉल। मतलब कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद
फॉरफिट कर दिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों कि इनका शेयर जो जब्त हो रहा है, इन लोगों का दिस शेयर फॉरफिटेड, ये जो हो रहा है ये कहां हो रहा है, ये कब हो रहा है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? सर वेरी इजी, ये ऊपर चला गया, सॉरी, फर्स्ट कॉल यहां है ना। अरे यार ये ऊपर क्यों जा रहा है? ठीक है, मैं सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। ये रहा फर्स्ट कॉल, मैं यहाँ पे एक लाइन बना दे रहा हूँ, हाँ सर, और मुझे बताओ अब ये बदमाशी कर रहा है हमारे साथ। ठीक है, मैं सिंपल बताता हूँ। बताओ इनका शेयर जो फॉरफिट हुआ है, इनका शेयर जो फॉरफिट हुआ है, दिख रहा है आपको? ये फॉरफिट कहां हुआ है? आफ्टर फर्स्ट कॉल। इसका मतलब दोनों से कंपनी ने जो पैसे मांगे हैं वो कहीं ना कहीं फर्स्ट कॉल तक मांगे हैं। तो ध्वनि जो है उसका सिर्फ बोला था कि अलॉटमेंट नहीं दिया है, तो फर्स्ट कॉल का क्या मानेंगे? जब भाई साहब उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए तो क्या वो फर्स्ट कॉल का पैसा दिया होगा? द आंसर इज नो। ये हमें एज्यूम करना है। तो पता चला ध्वनि जो है वो दो पैसे नहीं दिया, एक अलॉटमेंट के और एक फर्स्ट कॉल के, और जो सरगम है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पैसे नहीं दिया? फर्स्ट कॉल के। बढ़िया। इनके शेयर को कंपनी क्या कर रही है? फॉरफिट कर रही है। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, पूछो ना सर, कि जब हम एनएसएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एनएसएफ, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो मैंने बोला था कि हमें कौन सा डेटा उठाना पड़ता है? अलॉटेड वाला। तो मुझे बताओ ध्वनि का अलॉटेड आपको पता है? सर हाँ, 1600। और सरगम का अलॉटेड आपको पता है? नहीं सर, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल लेंगे, प्रोराटा रेशियो पता है हमें। और दोनों को जोड़ देंगे तो पता चला कुल इतने शेयर क्या हुए हैं? फॉरफिट हुए हैं। यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बस हमें निकालना है। ठीक है, तो सर एक काम करो, पहले निकाल लो फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए जी चलिए, ये देखो, मैं दूसरे कलर का पेन ले लेता हूं। मुझे बताना ये जो ध्वनि है, ये अलॉटेड जो हुआ था इनको कितना शेयर हुआ था? 1600 शेयर्स। ठीक है, और प्रोराटा रेशियो क्या है मुझे बताओ? 3:2। तो मैं बोला हर 3 मांगने वाले लोग को कंपनी कितना अलॉट कर रही है? 2। तो इनका अलॉटेड है, इनको अगर 1600 शेयर अलॉट हुआ है तो बताओ प्यारे बच्चों इन्होंने अप्लाई कितना करा होगा? तो मैंने आपको बताया था कि ये कैसे निकलेगा। तो मैं बोला था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर लेंगे, 1600 मल्टीप्लाई विथ 3 डिवाइड बाई 2। तो मुझे ऐसा लगता है जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? 2400 शेयर्स। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। तो क्या ध्वनि का जो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है वो हमें पता चल गया? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया हम लोगों ने। सर लिख लें ऊपर? लिख लो सर, लिख लो। तो देख लो, एक बार अच्छे से देखना है तो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। सर ले लिया, आगे बढ़ो। तो चलो जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2400 शेयर्स, ये अप्लाइड हो गया। लेकिन हमें तो फॉरफिट अलॉटेड का करना पड़ता है। सरगम का निकालते हैं, आ जाओ आ जाओ। सरगम जो है, तो सरगम का, एक मिनट, ये जो सरगम है, तो सरगम का हमें पता है कि इसका अप्लाइड दिया हुआ है। तो अप्लाइड कितना दिया हुआ? द आंसर इज 6000। हाँ सर, दिया हुआ है इनका 6000। ठीक है जी, तो इन्होंने 6000 अप्लाइड किया। प्रोराटा का केस है, कंपनी अलॉट पक्का कम की होगी। हाँ, कैसे निकालेंगे? तो इनका प्रोराटा रेशियो आप ही बता दो, अभी हमें पता है 3:2। तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर कर हम इनका अलॉटेड निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ सर निकाल सकते हैं। बताओ कितना? कुछ बच्चों ने तो आंसर भी निकाल लिया, 6000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा? सर निकल गया आंसर, द आंसर इज 4000 शेयर। हाँ सर, तो मैं हाईलाइट कर लेता हूं। तो मैं अलॉटेड को सरगम का लिख लेता हूं 6000 शेयर्स। हाँ नहीं, 4000, 6000 क्या है? सरगम का 6000। एक मिनट, हाँ, ये रहा ध्वनि और ये रहा सरगम। तो बताओ सरगम का अप्लाइड कितना है? 6000, और अलॉटेड कितना निकला? 4000। तो आ जाओ, अलॉटेड में उसके घर के पास जाकर कितना लिख देंगे? सर लिख दो आप 4000। तो बताओ 1600 किसका शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? ध्वनि का। और सरगम का कितना कर रहे हैं? जितना उसको अलॉटेड था। कितना अलॉटेड अभी हम लोगों ने निकाला? 4000। तो कुल जो शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं उनका नंबर कोई मुझे बताएगा? सर निकल गया, आप तो खुद बता दिए, 5000
600 शेयर्स। मस्त, बढ़िया सर, हाँ बढ़िया, आगे बताओ। लिखा हुआ है फुल स्टॉप 2000 ऑफ दिस शेयर्स। ओ माय गॉड, कितना? 2000 ऑफ दिस शेयर। ऑफ दिस शेयर मतलब जो हमने फॉरफिट किया, कितना फॉरफिट किया? 5600 शेयर हम लोगों ने फॉरफिट कर लिया, कैंसिल कर लिया। उसमें से सिर्फ 2000 ही शेयर को कंपनी क्या बोलती है, री इशू कर रही है। क्या कर रही है? री इशू कर रही है, जिसमें सारा का सारा शेयर किनका ले रही है? धवनी का। ठीक है, किनको दे रही है? तरंग नाम के किसी व्यक्ति को। कितना? 95 रुपीज पे री इशू कर रही है। कितना पेड अप दिया हुआ है? 80 पेड अप दिया हुआ है। मस्त। तो सर थोड़ा इसको अच्छे से समझा दो, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है जी, आओ। तो मैं बोला, मैं पेन का कलर चेंज कर लिया। मैं बोला नंबर ऑफ शेयर जो री इशू हो रहा है वो किसका हो रहा है? ध्वनि का प्लस सरगम का। तो हम टोटल कितना शेयर री इशू कर रहे हैं? द आंसर इज 2000। और ध्वनि का पूरा शेयर, तो ध्वनि का शेयर हमने कितना फॉरफिट किया था? जल्दी देखो, बताओ मुझे। ध्वनि का हमने कितना शेयर फॉरफिट किया? दिख रहा है सारे बच्चों को? हाँ सर, 1600। कितना दिख रहा है? 1600। ओके, ठीक है सर। तो मुझे बताओ, 1600 हमने ध्वनि का किया, तो तुम मुझे बताओ, मैं दूसरे कलर के पेन से लिख रहा हूं, तो सरगम का कितना री इशू हुआ होगा 2000 में से? द आंसर इज 400। क्लियर है? हाँ सर। तो मैं बोल रहा हूं, यहीं पे साथ में लिख लेता हूं, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट अगर मैं पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट 5600 है। अच्छा, वहां जगह नहीं है, मैं नीचे लिख लेता हूं या ऊपर लिख लेता हूं। और नंबर ऑफ शेयर अगर मैं फिर से लिख ले रहा हूं, ऐसे मैंने लिखा था, आपके लिए लिख रहा हूं। हमें हमें कौन सा डेटा लेना होता है? हमें लेना होता है अलॉटेड वाला। तो हम किसका शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? ध्वनि का प्लस सरगम का। और अलॉटेड बताओ, ध्वनि का कितना था? सर ध्वनि का अलॉटेड है 1600। ओके, तो मैंने यहां 1600 लिख लिया। और सरगम भाई का कितना है? 4000, अभी हम लोगों ने निकाला। तो मुझे बताओ, जो कंपनी शेयर कर रही है फॉरफिट, वो कितना कर रही है? 5600। तो ध्वनि तो एक मिनट, तो जो कंपनी री इशू कर रही है वो कितना शेयर री इशू कर रही है? 2000, 5600 में, जिसमें 2000 में पूरा का पूरा शेयर जो ध्वनि का था ना 1600, वो पूरा का पूरा री इशू कर रही है। तो बताओ, 2000 में अगर 1600 ध्वनि का री इशू कर रही है, तो 400 किसका होगा? सरगम का री इशू। हाँ सर। अब मैं आपसे एक और बात करना चाह रहा हूं, जब भी मैं री इशू का बात करता हूं तो मुझे दो चीज चाहिए होता है। एक चाहिए होता है री इशू प्राइस, और एक चाहिए होता है पेड अप वैल्यू या फिर कॉल्ड अप वैल्यू। इस बार क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू दिया है। तो मुझे बताओ, री इशू दिया हुआ है क्या? हाँ सर, री इशू तो दिया, 95 दिख रहा है। री इशू टू तरंग 495 पर शेयर एज 80 पेड अप। ओके सर, तो मैं लिख ले रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए। री इशू कितना हो गया? 95। पेड अप कितना हो गया? 80। तो 80 का चीज 95 ₹95 में री इशू करिए, क्या फायदा में है? हाँ सर। और जब फायदा में है तो कितना फायदा में है? सर वो तो फायदा 15 में है। तो उसको क्या बोलेंगे? दैट शेयर्स आर री इशूड एट प्रीमियम। मस्त, पूरा हम लोगों ने समरी लिख लिया अभी तक में। द आंसर इज यस सर। अब मुझे इसको सॉल्व करके बताओ। चलो, सॉल्व करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना होगा, मेरे ख्याल से जॉइंट पूछ रहा होगा। हाँ सर, वही तो पूछ रहा है। पास journal entry in the books of Saregama Limited by opening calls in arrear and calls in advance account, and if final call has not been made. Okay, final call company नहीं मांग रही है। फाइनल कॉल कंपनी नहीं मांग रही है, इसका मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल के ऊपर तक कॉल अप किया, मतलब ब्लू लाइन के ऊपर तक। तो मुझे बताओ, कॉल्ड अप कितना? सर आपने तो सिखाया है कि जब भी बात आएगी कॉल्ड अप की, हम अमाउंट देखेंगे फेस वैल्यू के घर का, और फेस कॉल्ड अप में 3 टिक है, तो हमें किसके सामने का अमाउंट देखना होता है? द आंसर इज फेस वैल्यू। तो मुझे बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से मुझे बताओ। 30 + 20, 50 + 30, द आंसर इज ₹80 कॉल्ड अप। क्या दोनों के केस में 80 कॉल्ड अप है? हाँ, बढ़िया, एकदम जबरदस्त सर, मजा आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक वर्किंग नोट। ओके सर, चलिए तो अपना डायलॉग वापस से याद कर लिया जाए। क्या डायलॉग था? हमें सर याद है, बताओ। एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी रिसीव्ड। पहले धवनी का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? धवनी का। तो एप्लीकेशन मनी जो धवनी से मिला होगा वो कितना पे मिला होगा? जितना वो अप्लाइड किया होगा। बताओ बच्चों, अप्लाइड कितना करा है? आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सर, अप्लाइड करा है 2400, ब्लू कलर से लिखा हुआ है। और एप्लीकेशन का रेट कितना है? द आंसर इज सर 30 रुपीज। तो बताओ, क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पे 72,000 लिख दूं? पहले ध्वनि वाला कंप्लीट कर लेते हैं।
लेकिन एक दूसरा आता है जो हम लेस करते हैं, क्या बोलकर लेस करते हैं, कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे कमेंट करेगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे सारे बच्चे मेरे साथ रिवीजन कर रहे हैं। ओके सर, तो यहां पर हम लिखते हैं एप्लीकेशन मनी शुड रिसीव, हमें मिलना कितना चाहिए था, तो जितना उनको हमने क्या किया, अलॉट किया। तो बताओ धवनी को हमने अलॉट कितना किया, द आंसर इज 1600 इंटू 30, यानी कि भैया से, दीदी से, जो हो धवनी, अब लड़का हो लड़की हो वट एवर, हमारा वो डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। मिलना था 48,000, कितना मिलना था 48, कितना ज्यादा मिल गया सर, मिला तो है 72, तो कितना ज्यादा मिल गया, द आंसर इज 24,000। इसे प्यार से क्या बोलते हैं सर, इसे प्यार से बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्यों, क्योंकि हमें जो एक्सेस मिला वो कहां पे मिला, एप्लीकेशन मनी पे। तो सर इसे हाईलाइट कर दो, चलो जी चलो हाईलाइट कर ले। अब कंपनी एक्ट का एक रूल आता है, वो बोलता है जो भी एक्सेस पैसा मिला है वो सबसे पहले कहां जाके टकराएगा, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में पहला जो पार्ट है वो किससे टकराएगा, द आंसर इज फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू के बाद अगर कुछ बच जाता है तो हम कहां जाकर टकराते हैं, कहां जाके एक्सेस एडजस्ट करते हैं, द आंसर इज पार्ट ऑफ द प्रीमियम। सर आप क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा बोल रहे हैं, एक बार लिख के दिखाओ, आ जाओ। तो सबसे पहले हम यहां एक अंग्रेजी फिर से लिखेंगे, और अंग्रेजी का क्या नाम होगा, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो बताओ प्यारे बच्चों, अलॉटमेंट के सामने तो हम इशू प्राइस लिखते हैं, और अलॉटमेंट का इशू प्राइस बताओ कितना है, जो पैसे ज्यादा मिल गए एप्लीकेशन पे वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, क्वेश्चन में भी बोला है। तो अलॉटमेंट का इशू प्राइस कितना है सर, अलॉटमेंट का इशू प्राइस 30 है, जिसमें 10 रुपया प्रीमियम है। ओके जी, तो मैंने यहाँ 30 लिख दिया, कॉमा फेस वैल्यू कितना हो गया सर, फेस वैल्यू जो है ना वो तो सर 20 है, और प्रीमियम कितना है जी सर, प्रीमियम जो है ना वो कहीं ना कहीं 10 है। तो मैं आपके रेफरेंस के लिए ये इशू प्राइस, ये फेस वैल्यू और ये प्रीमियम मैंने हाईलाइट कर लिया। अब इसको लिखते कैसे हैं, मैंने आपको साथ डिस्कशन भी करा और ऐसा क्वेश्चन भी करा, फिर से करते हैं। तो सबसे पहले इसको उतारते हैं फेस वैल्यू वाले को, और फेस वैल्यू का कितना प्राइस है सर, फेस वैल्यू का जो है ना वो है 20 रुपीज, और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना उसने जितना हमने उनको शेयर अलॉट किया है, कितना अलॉट किया है, द आंसर इज 1600 शेयर्स। ओके जी, तो बताओ बच्चों कितना आ जाएगा, 16 टू जा 32 और 3 जीरो। और दूसरा पार्ट कौन सा है, प्रीमियम, प्रीमियम कितना है बच्चों, 10 रुपए। नाउ इट शुड बी मल्टीप्लाई विद 1600 शेयर्स, क्योंकि हम लोगों ने उनको अलॉट ही किया 1600। सर हमें याद नहीं आ रहा, देखो जल्दी देखो, ध्वनि का अलॉटेड कितना है सर, दिख गया सर 1600 शेयर, ठीक। ना इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, द आंसर इज 16,000। अब मेरा सवाल है सर, पूछिए ना, ये जो एक्सेस 24,000 आया है ध्वनि का, सबसे पहले इसको कहां जाकर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, जल्दी बताओ। सर पहले हम फेस वैल्यू वाले पार्ट से हम लोग, ये जो फेस वैल्यू है ना ये वाले पार्ट से पहले एडजस्ट करेंगे, कितना करेंगे सर, हम कर देंगे पूरा का पूरा 24,000। ओके, और ये जो आया शायद इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस। तो मुझे बताओ 32 माइनस 24 अगर अपन करेंगे द आंसर कम्स टू 8,000, मतलब 32,000 में 24,000 मिल गए, कितना नहीं मिला सर, जो नहीं मिला वो 8,000 नहीं मिला, और वो कौन सा पार्ट नहीं मिला, द आंसर इज फेस वैल्यू। क्या हम लोगों ने कुछ भी प्रीमियम एक्सेस था एडजस्ट करने के लिए सर, बिल्कुल नहीं। तो प्रीमियम का कितना पैसा हमें नहीं मिला, द आंसर इज 16,000, द आंसर इज 16,000। मैं इसको भी हाईलाइट कर लेता हूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे कुल कितने पैसे नहीं मिले ध्वनि से, तो आप ये जोड़ दोगे 16 और 8 को, मतलब 8,000 और 16 को, तो क्या वो आंसर अगेन 24,000 आएगा। तो क्या मैं इसको प्यार से ऐसे लिख लूंगा क्या, नॉट पेड बाई ध्वनि। सर कहां पे, ऑन अलॉटमेंट। अब आपसे पूछूं मैं कि अलॉटमेंट पे कुल ध्वनि कितना पैसा नहीं दिया, तो आपका आंसर क्या होगा, 24,000। उसमें फेस वैल्यू का कितना पोर्शन नहीं मिला, 8,000 नहीं मिला, द आंसर इज 16,000। तो अब अगर मैं आ जाऊं ऊपर, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि मुझे भैया ने, ध्वनि भैया ने जो पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट के, और मैं अगर यहाँ 24,000 लिख लूं, तो क्या आपको कोई दिक्कत, आप नाराज होंगे, द आंसर इज नो सर। तो सर एक आपसे सवाल है सर, सर पैसा तो दो लोग नहीं दिया, एक ध्वनि और एक सरगम, तो सर आपने प्रोराटा वाले वर्किंग नोट में ध्वनि को ही क्यों लिया, सरगम को क्यों नहीं लिया। जो बच्चा एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है, हम प्रोराटा में, प्रोराटा वाले कॉलम में उससे पहले उसी का नाम लिखते हैं, मतलब
इस क्वेश्चन में धोनी ने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए थे, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए थे। तो क्या आगे वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया होगा? हाँ, तो हम लोगों ने वर्किंग नोट में सिर्फ धोनी का ही नाम लिखा, लेकिन सरगम ने सिर्फ फाइनल कॉल के फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए थे। इसका मतलब उसने अलॉटमेंट के पैसे दे दिए। तो क्या हम उसको यहाँ इस टेबल में लाकर लिखेंगे? द आंसर इज नो। तो याद रखना एक चीज, हम वर्किंग नोट में प्रोराटा में उसी बच्चे का नाम यहाँ लिखेंगे जो एप्लीकेशन के बाद से पैसा नहीं देगा, और इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन के बाद से जो पैसा नहीं दिया है उस बच्चे का नाम धोनी है। याद रहेगा? हाँ सर, याद रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब हम प्रोराटा कैटेगरी वाला कर लेते हैं। प्रोराटा कैटेगरी वाला मतलब ये देखो, 1,20,000 को 80,000 दिया, इसको भी कर लेते हैं। तो 40 नहीं, अब जो एप्लीकेशन मनी मिला ओवरऑल, वो जितना अप्लाइड करा होगा उसमें मिला होगा। कितना अप्लाइड करा था? आ जाओ एक बार फिर से देख लो। सर अप्लाइड तो करा 1,20,000, और एप्लीकेशन का रेट कितना है? सर एप्लीकेशन का रेट तो है 30 रुपीज। तो क्या मुझे 36 लैक्स मिले होंगे? हाँ सर। क्या मैं यहाँ पे लिख लूं 36 लैक्स? हाँ सर लिख लूं। सर ये क्वेश्चन जो है अगर एग्जाम में आया तो कितने देर में बन जाना चाहिए? मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स। लेकिन सर आपका तो लंबा जा रहा है ना, लाइक रिवाइज करा रहा हूं कि एरिया डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, कहां आप अटकोगे? ये आपको सिखाने के लिए वीडियो इतना लंबा जा रहा है। आप जब क्वेश्चन एग्जाम में जाओगे प्रैक्टिस करके तो मैक्स टू मैक्स 15 मिनट से लगेंगे। सर डांटो मत, हक है, डांट दे रहा हूं। ओके ओके, डांटो डांटो सर। लेकिन ओवरऑल इशू कितना हम लोगों ने करा था, तो अलॉट भी उतना ही करेंगे, तो हमें 80,000 रुपए पैसे मिलना चाहिए था, ये देखो। और एप्लीकेशन का रेट कितना है? एप्लीकेशन का रेट है 30। तो बताओ मुझे मिलने थे पैसे 24 लैक्स। हाँ सर। कितना ज्यादा मिल गया? सर हमें जो ज्यादा मिला ना वो मिला है 36 लैक्स, और मिलना था 24 लैक्स, तो कितना ज्यादा मिला हुआ है? सर 12 लैक्स। कितना ज्यादा मिला हुआ है? सर 12 लैक्स। बढ़िया। हाँ सर। अब सर क्या इधर जो ध्वनि को हम लोगों ने बाई पार्ट करके जो हम लोगों ने बाइफर्केशन किया है, क्या ओवरऑल वाला में भी करते हैं? द आंसर इज नो। हम सिर्फ उस शेयर होल्डर का करते हैं जो डिफॉल्ट कर गया। ओवरऑल में हम कभी भी इस तरह बाई पार्ट नहीं करते। अब हम अगला लाइन में आए, तो बताओ हमें जो अलॉटमेंट में पैसे मिलने चाहिए थे वो टोटल कितने मिलने चाहिए था? जितना हम लोगों ने क्या करा है, अलॉट किया है। तो अलॉट कितना किया था? जितना हमने इशू किया है 80,000। और अलॉटमेंट का रेट कितना है? तो अलॉटमेंट का रेट तो सर 30 है। तो 80 इंटू 30 करेंगे अभी, तो बताओ कितना आ जाएगा? सर 80 इंटू 30 करेंगे तो सर आंसर आ जाएगा 24 लैक्स। और ये 12 लाख इसमें हम क्या कर देंगे? एडजस्ट। तो बताओ 24 लाख में 12 लाख तो हमें पहले ही मिल गया था, माइनस कर लिया हम लोगों ने। उसमें ये छुछुंदर बच्चा, सर छुछुंदर मत बोलो सर, नाम अच्छा है। अरे इसके कर्म गंदे हैं ना। ओके ओके बोल लो सर। ये भी तो नहीं दिया 24,000। तो बताओ कुल पैसे जो हमें मिले होंगे एक्सेस एडजस्ट करने के बाद, ये धोनी का पैसा घटाने के बाद कितने मिला होगा? तो 24 लैक्स माइनस 12 लैक्स माइनस 24,000। द आंसर कम्स टू, ओ माई गॉड, जो आंसर कम्स टू 1176। इतने पैसे हमें क्या हुआ होगा? अलॉटमेंट पे मिला होगा। तो मैं लिख रहा हूं देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो बताओ अगर आपसे मैं पूछूं कि अलॉटमेंट पे कुल कितने पैसे मिले, तो आपका जवाब क्या होगा? सर हमारा जवाब होगा 11,76,000। तो ये वर्किंग कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताओ सर, पूछो ना, फर्स्ट कॉल के भी तो कुछ पैसे नहीं मिले हैं। हाँ, फर्स्ट कॉल के भी तो पैसे नहीं मिले, मनी नॉट रिसीव्ड। ओके सर, तो इसमें लफड़ा नहीं है। तो सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? धोनी की। तो धोनी जो पैसा नहीं दिया वो कितने पे नहीं दिया? जितना उसके पास शेयर था। और उसके पास जो शेयर है धोनी के पास कितना है? सर उसके पास तो सर शेयर है 1600। और फर्स्ट कॉल का प्राइस कितना है? 30। आ जाओ अजी, आ जाओ आ जाओ। तो मैंने 30 को मल्टीप्लाई कर दिया 1600 शेयर से। ओके जी ओके। तो मुझे बताओ 1600 इंटू 30, ओ माई गॉड, सर आंसर कम्स टू 48,000। ओके जी, बढ़िया। हाँ सर बढ़िया। दूसरे का जो नाम है जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनका नाम है सरगम, और सरगम जो नहीं दिया फर्स्ट कॉल पे उसका भी कहीं ना कहीं 30 रुपीज है, लेकिन उसका जो नंबर ऑफ शेयर जो अलॉटेड है वो शायद अलग है। कितना है मुझे बताओ? उसने कितने पे नहीं दिए? द आंसर इज 4,000। हम लोगों ने निकाला था। कितना है दिख रहा है सरगम वाले घर में? दिख रहा है सबको? तो मुझे बताओ, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूंगा 4,800
शेयर्स पे। तो मुझे बताओ 4800 इंटू 30 कम्स टू 1,44,000। तो ये जो पैसे नहीं मिले टोटल, जो हमें नहीं मिला, ये भी कहीं ना कहीं कॉल सिनेरियो में जाएगा फर्स्ट कॉल वाले में। हाँ सर, कितना? तो 1,44,000 प्लस 48,000 1,92,000 सॉरी 1,92,000। तो मैं आपके रेफरेंस के लिए इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। कर दो जी सर, कर दो। कर दिया जी मैंने। ये पैसे जो नहीं मिले, क्या चीज के पैसे नहीं मिले जो हमने अलग से लिख लिया? फर्स्ट कॉल। बढ़िया, हाँ सर बढ़िया सर, आगे बताओ ना सर। तो मैं बोल रहा हूँ कि इससे भी फटाफट लिख ले क्या साथ ही साथ? कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ सर लिख लो सर। यहाँ पे आप लिख लो 48,000 इनसे नहीं मिले फर्स्ट कॉल के, और इनसे जो नहीं मिले 4,000 शेयर पे, वो कितना नहीं मिला? 1,44,000। अब इससे क्या हो जाएगा? हमारा कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगा। सारा कुछ क्लियर है। अब क्या करना है? लास्ट जर्नल एंट्री। सारे को स्क्रीन पे दिख रहा है? सारे लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है सर। तो अब सर एंट्री करो सर। अभी तक तो वर्किंग चल रहा था। तो साहब जी, जब हम एंट्री करेंगे तो सबसे पहले दोस्त हम यहाँ क्या लिखते हैं? बुक्स ऑफ। क्या लिखेंगे? बुक्स ऑफ। और हम कंपनी का नाम लिख देंगे, और कंपनी का नाम है सारे गामा। बस रुक जाना, उसके आगे तुम गाने मत लगना, इतना ही नाम है कंपनी का। ओके। और प्यार से अपन इधर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जर्नल। क्या लिखेंगे? जर्नल। और हम इधर आएंगे, सबसे पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितना लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। और हम यहाँ पे, मैं इक्विटी नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको लिखना हो क्या अगर नाम दिया तो, लेकिन मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखना बाय डिफॉल्ट है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शेयर एप्लीकेशन। क्या बताओ? शेयर एप्लीकेशन। और मैंने आपको बोला था यहाँ पे अमाउंट कैसे आता है, तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू इशू प्राइस। तो बताओ बच्चों, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड जो हमारे इस क्वेश्चन में हुआ है, वो कहीं ना कहीं 1,20,000 शेयर्स अप्लाइड हुआ है। हाँ सर। इनटू ₹30, यानी कि 36 लैक्स, है ना? अब हम यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे सर? हम नरेशन लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मस्त। हाँ सर मस्त, बढ़िया सर, आगे बताओ ना। मस्त सर, मजा आ रहा है सर। ओके जी। सेकेंड एंट्री में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, इस एप्लीकेशन वाले को ड्यू करेंगे, हिसाब देंगे। तो हम यहाँ पे जो क्रेडिट किए थे शेयर एप्लीकेशन को, हम इसे उठाएंगे, और इसे शेयर एप्लीकेशन को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। हाँ सर हाँ, कर दो। और जितना क्रेडिट करा था, क्या उतना ही हम लोग डेबिट करेंगे। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे बोलने में दिक्कत हो रहा है। तो आई होप सो आप मुझे कोऑपरेट करेंगे। ओके ठीक है, मुझे माफ कर देंगे। अरे सर आपके लिए सब माफ है। टू, यहां पर हम क्या लिखते हैं? टू यहां पे लिखते हैं शेयर कैपिटल। क्या लिखते हैं? टू शेयर कैपिटल। अब याद रहे दोस्त, यहां के लिए मैंने बोला था नंबर ऑफ शेयर इशूड। क्या बोला था? नंबर ऑफ शेयर इशूड मल्टीप्लाई विथ फेस वैल्यू। तो हमने नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना करा था सर? हम बताएंगे। बताओ जी। हमने इशू करा था 80,000, और फेस वैल्यू कितना है सर? 30। तो हम यहां पर कितना लिख लेंगे? 24 लैक्स। क्या हम लोगों ने कुछ एक्सेस पैसे लिए हैं क्या एप्लीकेशन पे? हाँ सर। और उसे कहां लेकर जाने के लिए क्वेश्चन बोला है सर? उसे बोला है लेकर जाने के लिए अलॉटमेंट में। कहां लेकर जाने बोला है सर? उसे बोला है अलॉटमेंट में। ठीक है जी। सर कितना? और इसका अमाउंट कैसे आएगा? तुम बहुत गंदे बच्चे हो। यहां का अमाउंट के लिए मैंने रट्टे लगवा दिए हैं, फिर भी आप बोल रहे हो। कौन वाला अमाउंट आता है? एक्सेस वाला। और आप ही बताइए ना दोस्त, हम एक्सेस इस वर्किंग में कितना निकाले हैं सर? कहां पे सर? ये देखो ना एक्सेस। हाँ सर दिख गया सर। कितना? 12 लैक्स। कितना दिख रहा है? कितना? बोलो जल्दी से। 12 लैक्स दिख रहा है आपको? 12 लैक्स। और ये जो डब्बा हम लोगों ने बनाया था, 40,000 शेयर के पैसे सरप्लस है, इंटू ₹30 करते हैं, इंटू ₹30 करते हैं, तो क्या यहां से भी हम 12 लाख निकाल सकते थे? हाँ, यहां से भी 12 लाख निकाल सकते थे। तो आप यहां से देख लो, या फिर आप यहां से देख लो। तो मुझे बताओ, अभी जो हम लिखेंगे, हम यहां पर कितना लिखेंगे? 12 लाख। तो जो भी मुझे मिलना है भविष्य में, कहां पे? अलॉटमेंट का, क्या उसमें 12 लाख हमने आज ही रिसीव कर लिया है? क्या बोलकर? एक्सेस। और उसको आप लोगों ने कहा भेज दिया? टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ सर बढ़िया। आगे बताइए ना सर, और इसका नरेशन बताइए ना सर। बिंग एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड एक्सेस मनी ट्रांसफर ऑन अलॉटमेंट। बिंग
एप्लीकेशन मनी ड्यू। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है। अब आप थर्ड एंट्री बताओ, थर्ड एंट्री किस चीज का होने वाला है सर? थर्ड एंट्री होने वाला है ड्यू करेंगे फिर से, किसको? शेयर अलॉटमेंट को। और जब ड्यू करते हैं यानी कि पैसे मांगते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल, लेकिन ध्यान रहे सर, क्या सर, क्या अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था 10 रुपया? हाँ सर हाँ। तो क्या प्रीमियम के लिए हम एक अलग अकाउंट खोलते हैं? हाँ सर। और उसे क्रेडिट करते हैं? हाँ सर। क्या बोलकर? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम यहां पे 30 लिखते हैं इशू प्राइस? क्या हम यहां पर 20 लिखेंगे फेस वैल्यू? और क्या हम यहाँ पे 10 लिखेंगे प्रीमियम? तो बताओ सारे बच्चों, प्यार से प्यार से प्यार से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई विथ 80,000 शेयर्स। ओके सर। मल्टीप्लाई विथ 80,000 शेयर्स। मल्टीप्लाई विथ 80,000 शेयर्स। ओके सर। तो मुझे बताइए यहां पर कितना आएगा सर? यहां पर आएगा 24 लैक्स। ध्यान रखना 24 लैक्स आ गया, जिसमें 12 लाख पहले मिल चुका था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है सर। और यहां पर कितना हो जाएगा? 80,000 इंटू 20, द आंसर कम्स टू 16 लैक्स। और ये जो 8 लाख एक्सेस है वो कहीं ना कहीं प्रीमियम है। बढ़िया। हाँ सर, ये तो बेसिक एंट्री है सर। अब रिसीव कर दिखाओ और नरेशन भी लिख दो। ये लो जी, नरेशन लिख दिए, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये मांगने का हो गया एंट्री, अलॉटमेंट का। हाँ सर। नाउ जी, नाउ अब हम लोग फोर्थ एंट्री करेंगे अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने का। करो सर करो। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है सर। और यहां पर हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। ओके सर, टू शेयर अलॉटमेंट। आई होप आपको मजा आ रहा होगा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने में सर। सर ये कितना नंबर का एग्जाम में आएगा? 6 मार्क्स। कितने नंबर का आएगा? 6 मार्क्स। अब ध्यान आप ये देना दोस्त कि हमने मांगा कितना अलॉटमेंट, डेबिट कितना करा? 24 लैक्स। ठीक है सर। इस 24 लैक्स में क्या हमें 12 लैक्स पहले ही मिल गया था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एक्सेस बोलकर? हाँ सर हाँ। कहां पे दिख रहा है सर? सर दिख गया सर। सर हमें दिख गया सर। तो बताओ बच्चों, और जो पैसे हमें मिलने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं? द आंसर इज 12 लैक्स। लेकिन इस 12 लैक्स में वर्किंग टेबल अगर हम रेफर करें तो हमें बताओ बच्चों कितना पैसा मिला है? ध्यान से पढ़ो, हमें जो पैसा अलॉटमेंट में मिला है वो कितना मिला है बच्चों? 11 लैक्स 76,000। ओके सर, तो ये फायदा है टेबल बनाने का। द आंसर इज यस। तो मैंने लिख दिया 11 लैक्स 76,000। सर एंट्री तो टैली नहीं कर रहा है सर। सर क्यों नहीं टैली कर रहा है सर? डिफरेंस आ रहा है सर। कितना का डिफरेंस आ रहा है? 24,000 का। ओके, तो हम उसको डेबिट करेंगे और प्यार से क्या बोलेंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट। सर ये कहां पे है सर 24,000? तुम लोग नॉटी बच्चे हो गए हो। तुम लोग नॉटी बच्चे हो गए। तो क्या एक धोनी नाम का बच्चा था? हाँ। जिसने हमें जो पैसे नॉट पेड, किसने? ध्वनि। क्या चीज पे? अलॉटमेंट पे। कितना उसने नहीं दिया था? 24,000। ये मजा है टेबल बनाने का। क्या सारे बच्चों को दिख रहा है? हाँ सर, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ सर। अब हम फिफ्थ एंट्री करेंगे आपके साथ। फिफ्थ एंट्री में हम किस चीज के पैसे मांगेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि हम फॉरफिट किए फर्स्ट कॉल मांगने के बाद। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है सर। सर आपने नरेशन नहीं लिखा। ठीक है जी, अभी लिख देंगे टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बताओ इसका नरेशन क्या हो जाएगा ड्यू वाले का, रिसीव वाले का? बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। और यहां पर क्या लिखेंगे? बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, मांगने का। हाँ सर हाँ। तो बताइए ना सर, पूछिए ना जी, पूछिए ना सर। यहाँ पे तो इशू प्राइस लिखते हैं और यहाँ पे फेस वैल्यू लिखते हैं। हाँ सर। तो बताइए फर्स्ट कॉल का क्या अमाउंट है इशू प्राइस और फेस वैल्यू का? सर आइए देखिए, आ जाइए ध्यान से देखिए। सर 30 है सर। कितना है? 30 है। ठीक है जी। तो 80,000 इंटू 30 कर लेंगे यहाँ पे भी। ओके सर। तो हम 80 लिखते हैं
और मल्टीप्लाई विथ, नहीं सॉरी 30 लिखते हैं ना, 30 लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 80,000 से, और यहाँ पे भी यहाँ पे कितना लिखेंगे ₹30 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 80,000 से। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। बिल्कुल नहीं सर। तो अब आप मुझे बताइए अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा। द आंसर कम्स टू 80,000 इंटू 30, द आंसर विल कम्स टू 24 lakhs। ओके सर। तो हम लोगों ने फर्स्ट कॉल का जो सपना देखा है, सुंदर सपना देखा है, कितना का देखा है? 24 lakhs का, कि हमें इतने पैसे मिलेंगे। याद रहेगा सारे बच्चों को? हाँ सर याद रहेगा। लेकिन जब हम सिक्स्थ एंट्री करेंगे यानी कि रिसीव का, तो हम यहां लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। और हम यहां लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो मुझे बताओ फर्स्ट कॉल पे हमने डेबिट कितना करा था सर? 24 lakhs। तो हम क्रेडिट कितना करेंगे? 24 lakhs। लेकिन क्या कुछ गंदे बच्चे यहां भी छुप के बैठे हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए? हाँ सर, आपने तो उसे अलग से ही लिख लिया था, और आपने जो अमाउंट लिखा था ना सर, वो लिखा था 1,92,000। ओके, तो माइनस कर लेंगे अगर 1,92,000, तो जो हमें पैसे मिले होंगे ना, वो कितने मिले होंगे? 22,08,000। तो सर ये कैसे है सर? हमने बता दो एक बार वापस से। ये देखो, एक ध्वनि का पैसा नहीं मिला और एक सरगम का नहीं मिला। याद रहेगा? हाँ सर। तो ध्वनि का पैसा कितना नहीं मिला था? 48,000। और इनका कितना नहीं मिला था? 1,44,000। सर थोड़ा सा भूल रहे हैं सर हम लोग। सर एक बार वापस से बता दो कैसे आया ये। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ ऊपर। ये ध्यान से देख लो, दोनों आंखों को ऐसे करो और देखो। फर्स्ट कॉल मनी नॉट रिसीव, तो ध्वनि से कितना पैसा नहीं मिला? 48,000। सरगम से कितने पैसे नहीं मिले? 1,44,000। टोटल कितने पैसे नहीं मिले फर्स्ट कॉल पे? 1,92,000, जो हमने कॉल सिनेरियो में ट्रांसफर कर दिया। बढ़िया, हाँ सर, मस्त मक्खन। आगे बताइए। ओके जी। और इसका नरेशन लिख दीजिए। लिख लेते हैं जी। क्या लिखेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। बढ़िया, हाँ सर बढ़िया, मजा आ गया। अब हम सेवेंथ एंट्री करेंगे और दूसरे कलर के पेन से करेंगे क्योंकि मुझे फोर फीचर करना है। बोलता है ये सर फॉरफिट हो गया। ओके जी। तो सर पहले आप क्या करोगे? पहले हम एंट्री आपके साथ लिखेंगे, उसके बाद अमाउंट लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिख देंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके। क्या किसी गंदे बच्चे ने सिक्योरिटी प्रीमियम के भी पैसे नहीं दिए हैं? हाँ सर। सर कितना है और कौन बच्चा है सब बताऊंगा, डोंट वरी। और जब नहीं मिलता है प्रीमियम का पैसा तो हम क्या डेबिट कर देते हैं? हाँ सर। टू, जो पैसे मिल जाते हैं उसे हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? उसे हम ट्रांसफर करते हैं शेयर फोर फीचर अकाउंट। कहां ट्रांसफर करते हैं? शेयर फोर फीचर अकाउंट। और जो पैसे नहीं मिलते हैं उसे हम ट्रांसफर करते हैं टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कोई दिक्कत ना सर ना। आ जाओ जी, आ जाओ। और मैं दूसरे कलर का पेन ले ले रहा हूं। ओके जी सर, कौन वाली? आई लव ब्लैक कलर। हाँ ओके, रेड नहीं, नहीं नहीं नहीं। तो बताओ, ध्वनि से जो पैसे हमने मांगे थे वो कहीं ना कहीं 80 मांगे थे, इनटू हमने उनका कितना शेयर फॉरफिट किया? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से मुझे बताओ। ध्वनि का हमने कितना शेयर फॉरफिट किया है? ध्वनि का हमने कितना शेयर फॉरफिट किया है? जितना अलॉटेड था। कितना अलॉटेड है? 1600। सर और भी अच्छे से बताओ। ये देखो जी, ये देखो, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ये हम लोगों ने निकाला है। तो मुझे बताओ क्या फटाफट हम यहां पर 1600 लिख दें? हाँ सर लिख दो। ध्वनि का हो गया, प्लस हमने सरगम से भी 80 रुपीज मांगे थे, और उसका हम लोगों ने कितना शेयर जब्त किया है? मेरा ऐसा माइंड कह रहा है कि 4,000 शेयर। ये सरगम का हो गया, दिख रहा है? तो ये हो गया ध्वनि भाई का, ये हो गया सरगम भाई का। सर हमें सरगम का भी देखना है। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सरगम का देखो। सर सरगम का हमने जो फॉरफिट करा है ना सर, वो कितना करा है? द आंसर इज 4,000। अब मुझे बताओ अमाउंट कितना होगा दोनों का? सर अमाउंट होगा आपका 80 इंटू 1600,
और 80 इंटू 4000, द आंसर कम्स टू 4,48,000। कितना आ रहा है? 4,48,000। ठीक है सर। सर आप इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर? देखो भैया, मैं अपने साथ अपना खिलौना लेके बैठा हूं, कैसियो, ठीक है, इसलिए फटाफट आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे बताओ सर। सिक्योरिटी प्रीमियम किस बच्चे ने नहीं दिया? सर सिक्योरिटी प्रीमियम जिस बच्चे ने नहीं दिया ना, उसका नाम था ध्वनि। क्या नाम था उसका? उसका नाम ध्वनि था। सर कैसे पता चला? आ जाओ, वर्किंग नोट का टेबल देख लो, फिर से टेबल रेफर करो। तो ये देखो, 24,000 एक्सेस मिला था ध्वनि से। उस 24,000 का हमने फेस वैल्यू वाले पोर्शन पे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, और प्रीमियम में कुछ भी एक्सेस नहीं था, तो प्रीमियम का कितना पैसा अभी भी बचा हुआ है? द आंसर इज 16,000। द आंसर इज 16,000। तो क्या हम यहां पर 16,000 लिख दें, और जो ये प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, क्या वो ध्वनि नाम का बच्चा था? हाँ सर, हाँ, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। बढ़िया जी, बढ़िया। अब मुझे बताओ, शेयर फॉर फीचर पे जो पैसे मिले हैं, वो जो मिले हैं, दोनों के मिले होंगे कुछ ना कुछ। हाँ, तो सर कितना मिला है? आ जाओ, सबसे पहले ध्वनि का बात करते हैं। तो ध्वनि से जो पैसा मिला है हमें, ध्वनि से जो पैसा मिला है, वो एक ही पैसा मिला है। हाँ सर, एक ही टिक लगा है, और एप्लीकेशन के सामने टिक लगा है। तो जब भी शेयर फॉर फीचर का बात आता है, तो हम किस घर का अमाउंट उठाते हैं? सर हम उठाते हैं फेस वैल्यू का, और फेस वैल्यू कितना है एप्लीकेशन का? 30। और उससे जो पैसे मिले हैं, हम चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो उसके पास कितना शेयर अप्लाइड था? सर उसका शेयर जो अप्लाइड था, उसका जो शेयर अप्लाइड था, उसका जो शेयर अप्लाइड था सर, वो 2400 है। तो 2400 इंटू 30 करा, तो बताओ उससे कितने पैसे मिल चुके हैं हमारे पास? 72,000। कितना मिल चुका है? 72,000। क्या मैं ये 72,000 को यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं? हाँ सर, लिख दो। प्लस, ध्यान देना, सरगम से कितने पैसे मिले हैं? तो सरगम के पास जो टिक दिख रहा है, वो दो टिक है, एक एप्लीकेशन का और एक अलॉटमेंट का। मतलब उसने अलॉटमेंट के पैसे दे दिए, यानी कि प्रीमियम के पैसे दे दिए। और जब पैसा मिल जाता है तो शेयर फॉर फ्यूचर में लिखते हैं, लेकिन कौन सा घर का अमाउंट उठाते हैं? द आंसर इज फेस वैल्यू। तो जो दो टिक है, हमें किस घर का अमाउंट उठाना है? फेस वैल्यू का। तो 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50। एंड 50 इंटू 4,000 कितना हो रहा है? 50 इंटू 4,000, यानी कि 2 लाख रुपया वो दे दिया। हाँ सर, हाँ, ये जो हमें पैसे दिया ना सरगम, वो कितना दिया? सर वो तो हमें 2 लाख दिया। सर ये कैसे आया 2 लाख? तो मैं लिख दिया, ये 50 रुपीज दिया, कितने शेयर पे? 4,000 शेयर पे। आपके लिए लिख दिया मैं, सरगम के लिए, और ये हो गया ध्वनि के लिए। ठीक है सर, ठीक है, याद रहेगा। तो मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पे 2,72,000 लिख दूं? ठीक है, लिख दो, तो लिख दो सर। अब मुझे बताओ, कॉल सिनेरियर में जो ध्वनि है वो कितना पैसा नहीं दिया, और सरगम जो है वो कितना पैसा नहीं दिया? तो सबसे पहले ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि जो है, वो मुझे जो पैसा नहीं दिया है, आ जाओ आ जाओ, वो मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। दिख रहा है सारे बच्चों को? 24,000 ध्वनि, क्योंकि उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए थे। प्लस उसने फर्स्ट कॉल के जो पैसे नहीं दिए, वो कितना नहीं दिया? 48,000। तो मुझे बताओ, 24 प्लस 48, 24 प्लस 48, तो बताओ प्यारे बच्चों, क्या मैं बोलूं ध्वनि से जो पैसा नहीं मिला, 24 प्लस 48 नहीं मिला? हाँ सर। तो 24,000 प्लस 48,000 जो पैसे नहीं मिले, द आंसर इज कम्स टू 72,000। और जो सरगम भाई से पैसे नहीं मिले, वो तो सिर्फ फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल का जो पैसा नहीं दिया, वो कितना नहीं दिया? मुझे बताओ जल्दी से मुझे बताओ, कितना नहीं दिया था? कैसे? 1,44,000, 4,000 था, और इंटू 30। अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, ठीक है। ये जो पैसे नहीं दिया है सरगम, वो कितना नहीं दिया है? ओके, मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया है क्या सरगम का? सरगम का जो शेयर है, सरगम के पास जो शेयर है, वो कितना है? 4,000 है। कितना है दोस्त? 4,000 है। मैंने यहाँ पे एक गलती किया, छोटा सा मेरे से मिस्टेक हो गया। यहाँ पर मुझे 4,000 लिखना था, और मैंने 4,800 लिख दिया, सॉरी। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 4,000 इंटू 30 करा, 4,000 इंटू 30 करा, तो कितना आ जाएगा? 1,20,000। सॉरी सॉरी, छोटा सा मिस्टेक हो गया, और आप लोगों ने मुझे नहीं बताया। 1,20,000, ठीक। और 1,20,000 प्लस 48 कितना आ जाएगा? 1,68,000। तो यहाँ पे भी इसको भी बदलना पड़ेगा, 1,68,000। ठीक है, छोटा सा मिस्टेक था, सॉरी, होता है भाई।
माफ कर देना, 1,68,000। अब मुझे बताओ, तो क्या यहां पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा? हाँ सर, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा सर, ये सारे के सारे फिगर चेंज हो जाएंगे, ये वाले, और ये वाला भी चेंज हो जाएगा सर। हाँ सर, तो मुझे बताओ, यहाँ पर जो मुझे सरगम से फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले वो 1,20,000 नहीं मिला, और 1,20,000 प्लस 48 आंसर कम्स टू 1,68,000। ठीक है सर, तो माइनस 24 lakhs, 22,32,000, 22,32,000, सॉरी, होता है, माफ कर देना। हाँ सर, माफ कर दिए। चलो, तो मुझे बताओ, यहाँ पे जो हम लिखने वाले हैं, जो हमें पैसे नहीं मिला सरगम से, वो कहीं ना कहीं कितना नहीं मिला, 4,000 इंटू 30, 1,20,000। तो कुल पैसे जो कॉल्स इन एरियर पे हैं वो कितने हो गए, 1,20,000 प्लस 72,000 कम्स टू 1,92,000। चलो जी चलो, अब आके देखो एंट्री हमारा टैली कर रहा है कि नहीं। हाँ सर, 4,48,000 डेबिट प्लस 16,000 आ रहा है 464, कितना आ रहा है 464, और इधर आ रहा है 2,72,000 प्लस 192,000। आंसर टैलीड। ओके, सॉरी, छोटा सा मिस्टेक था, हम लोगों ने उसे करेक्शन कर लिया है। तो अब सर इसका नरेशन लिखेंगे। हाँ जी, नरेशन लिखेंगे, और नरेशन क्या लिखेंगे सर, नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर्स forfeited। ओके, बीइंग शेयर्स forfeited। नाउ सेवेंथ एंट्री के बाद हम एक और एंट्री लिखेंगे, उस एंट्री को क्या बोलते हैं, 8 एंट्री। ओके, और आप सारे बच्चों को पता है 8 एंट्री री इशू का होता है। तो बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, और यहां पर तो हम क्या लिखते हैं, पेड अप वैल्यू, और पेड अप वैल्यू दिया हुआ है। हाँ सर हाँ, ₹80 दिया हुआ है, ₹80 दिया हुआ है। तो ये मैंने लिख दिया ध्वनि का, और ये मैंने लिख दिया सरगम का, और बैंक में जो पैसे आए हैं वो 95 रुपीज के रेट से आए हैं। हाँ सर हाँ, तो मुझे बताओ, ये ध्वनि का हो गया और ये सरगम का हो गया। तो ध्वनि का कितना शेयर इशू कर रहे हैं, सारे के सारे जितना फॉरफिट करा था। आ जाओ जल्दी से मुझे बताओ, एक बार आप देख लो, मुझे तो याद है, आप देख लो, दिख रहा है सबको, जल्दी से मुझे बताओ। हम जो 2,000 शेयर री इशू करे, उसमें ध्वनि का कितना है 1,600, और सरगम का कितना है 400, री इशू प्राइस कितना है 95, पेड अप वैल्यू कितना दिया है 80। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ, आ रहा है। तो मुझे बताओ 1,600 इनके और 400 इनके। तो जब हम इधर आएंगे, तो मैं दूसरे कलर से पेन से लिख ले रहा हूं, यहां पर हम 1,600 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ सर, और यहां पर हम 400 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन यहां पे भी हम 1,600 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम यहाँ पे भी 400 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे बताओ 95 इंटू 1,600 प्लस 95 इंटू 400, द आंसर कम्स टू 1,90,000। कितना आ रहा है डेबिट में, 1,90,000। और यहां पर कितना आ रहा है शेयर कैपिटल में, 80 इंटू 1,600 और 80 इंटू 400, सॉरी, यहां पर आ रहा है 1,60,000। कितना आ रहा है 1,60,000। तो क्या अभी भी कुछ है? हाँ, और अब जो है वो कहाँ जाना चाहिए सर, वो तो क्रेडिट में जाना चाहिए, टू क्या बोलकर जाना चाहिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बताओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे, ये रहा ध्वनि और ये रहा सरगम, तो कितना ज्यादा, 80 का चीज 95, तो कितना ज्यादा 15। हाँ सर हाँ, मल्टीप्लाई विथ 1,600 शेयर्स। एक काम करते हैं, इसको अलग ही कलर से लिखते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू याद रहेगा। 1,600 शेयर्स और यहाँ पर 400 शेयर्स। तो मुझे बताओ 15 इंटू, सॉरी, 15 इंटू 1,600 और 15 इंटू 400, आंसर कम्स टू 30,000। तो बताओ, क्या मैं सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने 30,000 लिख दूं? तो ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए ये सारा कुछ बाइफर्केशन करके लिखा है, कि जब आप रिवाइज करने बैठे तो आपको दिखे कि कहां से क्या क्या हुआ। ठीक है, बढ़िया। तो नरेशन बता दो, चलो जी चलो, नरेशन आ जाएगा, बिंग शेयर्स रीइशूड। ओके सर, एंड लास्ट एंट्री, सर लास्ट एंट्री, हाँ, लास्ट एंट्री क्या है, लास्ट एंट्री तो सारे बच्चों को याद रहता है, और उससे का अमाउंट निकालने में कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन मैंने उस दिक्कत को भी दूर कर दिया है। हाँ सर, आपने जो फॉर्मूला बताया ना, आंसर आ जाता है, डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व। और सर इसका नरेशन भी लिख लो, आ जाओ जी आ जाओ। बिंग गेन ऑन री इशू, क्या लिख दिया मैंने? बिंग गेन ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओके सर, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सर अमाउंट बताओ ना। अरे तुम कर लेना खुद से, ठीक है, मैंने सारा करा दिया। सर 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 प्लीज अमाउंट बताओ। ओके सर, चलो जी चलो अमाउंट बताते हैं। तो फॉर्मूला था शेयर फॉरफिट जो हमने क्रेडिट करा था फॉरफीचर के एंट्री में, मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ शेयर री इशू डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। आ रहा है समझ में? माइनस शेयर फॉरफिट जो हमने डेबिट करा था एट द टाइम ऑफ री इशू, तो इससे निकल कर जो आंसर आता है वो शायद कैपिटल रिजर्व का आता है। हाँ सर हाँ, ये फॉर्मूला है। तो मुझे बताओ, सबसे पहले हम धनी का निकालेंगे। तो हम जब उसको क्रेडिट किए थे, जब उसका फॉरफीचर किए थे, फॉरफिट किए थे शेयर, तो हम लोगों ने शेयर फॉरफिट जो क्रेडिट करा, कितना करा धोनी का? आ जाओ, फॉरफीचर वाली एंट्री 7 में ब्लू कलर से दिख रहा होगा। सर हम लोगों ने इसे जो करा है ना, उसको आप हाईलाइट कर दो। और कितना दिख रहा है आपको उसके सामने, डी के नीचे? 72,000। ओके जी, तो मैंने लिख दिया 72,000। 72,000 मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ शेयर री इशू। हम उनकी कितने शेयर को री इशू कर रहे हैं? 1600 को। और हम उनके शेयर को जब्त कितना किए थे सर? नंबर ऑफ शेयर जो फॉरफिट था वो भी 1600 था। माइनस, क्या इस बार शेयर फॉरफिट डेबिट हुआ है? आओ चेक कर लो री इशू के एंट्री में, आओ देख लो। नहीं सर, इस बार डेबिट तो नहीं हुआ है, क्रेडिट हो गया है रेड कलर से, सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, इसका मतलब डिस्काउंट हमने नहीं दिया, जीरो। तो मुझे बताओ बच्चों, ये जो धवनी का जो आएगा वो कितना आएगा? सर वो जो आएगा वो आएगा 72,000। ओके, क्या यही आंसर है? नहीं सर, एक और बच्चा है ना सर। हाँ, उस बच्चे का क्या नाम है? सर उसका नाम तो सरगम है। क्या नाम है? सरगम। बताओ, उनका जब शेयर फोरफिट किए थे तो उनके पास क्रेडिट कितना किए थे? आ जाओ आ जाओ, बताओ जल्दी से। सर 2 लाख रुपीज। कितना दिख रहा है? 2 लाख रुपीज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2 लैक्स। नाउ सावधान, हमने इनका कितना शेयर इशू किया? 400। लेकिन हमने इनका कितना शेयर जब्त किया था? द आंसर इज 4,000। और हमने इनको भी री इशू डिस्काउंट में नहीं किया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो तुम मुझे बताओ, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? 2 लैक्स, है ना, डिवाइड बाई 4,000 इंटू 400। आप कट कर लेना, इजी आ जाएगा। कितना आ रहा है? 20,000। कितना आ रहा है? 20,000। तो बताओ, कुल जो कैपिटल रिजर्व में बैलेंस जाने वाला है वो कितना जाने वाला है? द आंसर इज 92,000। द आंसर इज 92,000। तो क्या कैपिटल रिजर्व के घर में जाके मैं 92,000 लिख दूं? और इस तरह से आया 92,000 कैपिटल रिजर्व का बैलेंस। तो आ जाओ दोस्त, सर आप लिख दीजिए। ये देखो जी, मैंने लिख दिया 92,000। और यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया? 92,000। तो एक ये मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन मैंने आज आपके साथ डिस्कस करा है, आपके साथ मैंने सॉल्व किया है। और ये क्वेश्चन मैंने आपके फेवरेट बुक, और मेरा भी फेवरेट है, ओके, टीएस ग्रेवाल बुक सर की किताब से लिया है और डिस्कस करने का कोशिश किया आपके साथ। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट करना, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करूंगा। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।